ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है द ओरिजिन ऑफ योगा, अर्थात योग का उद्गम कहाँ हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ हुई। आज हम सविस्तार उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, वर्णन करेंगे और उसको समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जैसे हमने बताया था, योग शब्द संस्कृत में युज से बना है, जिसका मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्शन किसका किसके साथ? कनेक्शन आत्मा का परमात्मा के साथ। लेकिन हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि आखिर योग की आवश्यकता क्या है? वाई योगा इज नीडेड? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो योगा की अगर हम भारतीय परंपरा में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव है मोक्ष, मुक्ति या लिबरेशन। लेकिन मोक्ष, मुक्ति या लिबरेशन कैसे हमें प्राप्त होगी? अगर हम विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी उन अवस्थाओं को या तभी उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो योग की आवश्यकता तब होती है जब संसार में व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखों से ग्रसित हो और उससे मुक्त होकर वह निर्वाण या मुक्ति या लिबरेशन की अवस्था को अचीव करना चाहता हो। तो इस प्रकार हम देखें तो अगर ओरिजिन की हम बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम दुनिया भर के जितने भी विद्वान हैं, चाहे भारतीय चाहे पाश्चात्य, लेकिन योग के बारे में, उसकी ओरिजिन कब हुई, उसके बारे में उनकी कोई भी आम राय या जनरल कंसेंसस ज़रा भी नहीं है। कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसका उद्गम हुआ? तो हम भारतीय इतिहास को 4 भागों में विभाजित करेंगे समझने के लिए। पहला जो हिस्सा रहेगा वो है वैदिक काल, दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो है उपनिषद काल या उपनिषद वाला काल, तीसरा जो रहेगा महाकाव्य काल जिसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए, और चौथा पौराणिक काल जिसमें विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना हुई। लेकिन वैदिक काल के पहले एक और सभ्यता का जिक्र आता है जिसे हम सभी जानते होंगे, हमने इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बातें हमने सुनी होगी। तो कई लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं योग का उद्गम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ होगा। और आमतौर पे आप सभी ने पशुपति वाली सील देखी होगी, जिसमें योग की मुद्रा में एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसके सिर पर 2 सिंग और 3 मुख है। तो कई विद्वानों का मानना हुआ कि शायद ये दिखा रहा है कि उस ज़माने में भी योग हुआ करता था। लेकिन आज के इस युग में बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि उसको हम सटीक प्रमाण नहीं मान सकते हैं कि योग की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। केवल एकमात्र प्रमाण से नहीं मान सकते हैं, और क्या वो विशिष्ट मुद्रा ही है, उसके बारे में भी विद्वानों के अनेक राय हैं। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में आश्चर्य ये है कि उस ज़माने में कोई मंदिर नहीं था और ना ही कोई विशिष्ट प्रकार की साधनाओं का जिक्र आता है। बड़ा ही शांति प्रिय युग था और बड़े ही अहिंसक लोग थे। तो जब लोग इतने अहिंसक हैं और जहाँ पे इतनी सुख और शांति लगी पड़ी है, तो निश्चित है कि वहाँ पे किसी प्रकार के योग सीखने की प्रेरणा शायद लोगों को न जागे। तो इस प्रकार से ये बात या ये विचारधारा कि योग की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई, ये इतनी तर्क संगत या युक्ति युक्त नहीं लगती है। फिर हमारी भारतीय संस्कृति ये भी बताती है कि सिंधु घाटी के पहले सतयुग और त्रेता युग जैसे बड़े ही समृद्धशाली युग हुआ करते थे। भारत तभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी और भारत उस जमाने में देवभूमि थी। तो जब भारत इतना समृद्ध था, सुखी और संपन्न था, तो कोई निर्वाण और दुखों से मुक्ति की बात हम नहीं कर सकते। तो जैसे हमने शुरू में बताया कि योग का एक ऑब्जेक्टिव है मुक्ति को प्राप्त करना, विकारों से मुक्त होना, तो निश्चित है इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं उस जमाने में योग इतना पॉपुलर नहीं रहा होगा, कुछ और ही बात रही होगी जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम आते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल की जब जिक्र आता है तो हमारे सामने 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तकों में ऋग्वेद का जिक्र आता है। तो क्या वैदिक काल में योग की शुरुआत हुई थी? तो इसके बारे में विद्वानों का ये मानना है कि ऋग्वेद में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योग शब्द का जिक्र आता है, लेकिन इतना स्पष्ट और क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है जिससे हम मान सके कि योग की शुरुआत तभी हो गई थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो वेदों में हमेशा मुक्ति की कामना नहीं मिलती है। अगर हम पूरे ऋग्वेद को पढ़ते हैं
तो वहाँ पे जीवेम शरदः शतम अर्थात 100 वर्ष जीने और प्रकृति के सुखों का उपभोग करने की इच्छा कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो इसलिए वहाँ पे ध्यान या मेडिटेशन का इतना जिक्र नहीं है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रेफरेंसेस आते हैं। अब वैदिक काल के बाद आता है उपनिषद काल, और उपनिषद काल वो काल है जिसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रीति से उपनिषदों में जिक्र आना चालू होता है, चाहे बृहदारण्यक उपनिषद हो चाहे कठोपनिषद हो। तो उपनिषद काल को हम कह सकते हैं कि स्पष्टता कहीं ना कहीं दिखती है कि योग की शुरुआत जैसे हो चुकी है। अब उपनिषद काल के पश्चात एक बहुत ही विचित्र फेज पूरे भारतवर्ष में, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में आ जाता है, जिसे कहीं ना कहीं एक्शियल एज के नाम से जाना जाता है, या जिसे कहीं ना कहीं श्रमण क्रांति या श्रमण परंपरा का उदय होता है। जब हम श्रमण की बात करते हैं तो उस समय विशेष तौर पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीवक संप्रदाय का बोलबाला हुआ करता था। और केवल भारतवर्ष में ही नहीं, लेकिन दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी क्रांति आई। तो जैसे ही वैदिक काल बीता, उपनिषद काल शुरू हुआ, और उपनिषद काल के पश्चात श्रमण परंपरा भारत में इतनी फैली कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उस समय योग का स्पष्ट जिक्र आना चालू हो जाता है। जैसे हमने देखा भी होगा महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध के जो टीचर थे अलार कलाम और रामपुत, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सनातन परंपरा को बिलोंग करते थे और उस प्रकार की ध्यान साधनाएं करते थे। इतना ही नहीं, बुद्धिज़्म का उस समय इतना प्रभाव पड़ा कि जैसे कि बिहार का क्षेत्र जो है, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, वह बहुत सारा उत्तर भारत का क्षेत्र बौद्ध मठों में कन्वर्ट हो गया, और काफ़ी मात्रा में लोग साधना, ध्यान, इस प्रकार की बातों का जिक्र हर जगह चलने लगा। तो इस प्रकार हमने देखा सिंधु घाटी से लेकर वैदिक और उपनिषद और इसके पश्चात श्रमण परंपरा जब शुरू हुई, वहाँ तक एक यात्रा देखी, और स्पष्ट रीति से योग का उल्लेख इस परंपरा से शुरू होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योग की आवश्यकता कब पड़ी, जब समाज में विशेष तौर पे दुख अशांति लगी हुई थी और लोग सत्य की तलाश में, ईश्वर की तलाश में लगे हुए थे, और विभिन्न प्रकार की साधनाएं हमारे भारत देश में शुरू हो चुकी थी। एक तरफ बुद्धिज़्म, दूसरी तरफ जैनिज़्म, तीसरी तरफ आजीवक, और सनातन धर्म में सारी जो बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं परमात्मा की खोज की बात चल रही थी, और लोग साधना के माध्यम के द्वारा, योग के माध्यम के द्वारा परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार हमने वैदिक काल से लेकर श्रमण परंपरा तक योग के उद्गम को समझा। ऐसे बहुत सारी रोचक बातें हम आने वाले अपने सीरीज में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस यात्रा में आप भी सम्मिलित होइए और योग को सही मायने में समझकर अपने जीवन में आत्मसात करें। ओम शांति।